आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है एक अल्लाह वाले का और एक गरीब बाप का और उसकी 6 बेटियों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खिदमतगुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और सारी बेटियां जवान हो चुकी थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोज़ाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए और जल्द मुझे एक बेटी की शादी करनी है। इसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता और अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिससे इनकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्दी इसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाका के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था और इसने बहुत सी भैंसें पाल रखी थी। एक दिन वो यहूदी उस शख्स के करीब आया और कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम इनकी शादी कैसे करोगे? इनके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? क्यों न तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स इस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा, मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा, तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फला यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और इसके बदले में 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, तुम जैसे हजारों लोग मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं और पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने कहा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? इसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दोगे? अगर सच में तुम ये बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए और दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल के लिए। मगर मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा और नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूंगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे? इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूंगा। यहूदी ने कहा, ये ठीक नहीं, मैं ज़बानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। और यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया और पूरा वाकया सुनाया कि मैं इसको 6000 दिनार दूंगा, इसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना मसला हल कर लिया और मुआहदा कर लिया और 6000 दिनार पीर साहब के हवाले कर दिए। पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। इस मुरीद ने इन पैसों से अपनी बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब इस इलाके के हाकिम के पास पहुंची तो वो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा, ये पीर साहब को दे दो और कहो हमने ये बात सुनी है और बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार दे रहे हैं, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी 6000 दिनार अपने पास रख लें। जब वो दरबारी 12000 दिनार लेकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, पीर साहब ने 12000 दिनार ले लिए और अपने मुरीदों यतीमों को बांट दिए। 12000 दिनार दिए थे। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई तो सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझे 6000 दिनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। लेकिन दिन गुजर गए तो एक दिन यहूदी ने सोचा कि जाकर मालूम तो करूं, पीर साहब के पास 12000 दिनार आए थे, लेकिन आपने मेरी गुलामी से आज़ादी हासिल क्यों नहीं की? अगर आप चाहते तो मेरा काम छोड़कर जा सकते थे। यहूदी ने कहा, पीर साहब, आपको बादशाह सलामत ने 12000 दिनार बतौर इनाम दिए थे, वो कहाँ हैं?
पीर साहब ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए और गरीबों, यतीमों और मिस्किनों में बांट दिए। ये बात सुनकर यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और बिलाखिर वो पीर साहब के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा और कहा, आज तक मुसलमानों के अहलाक के बारे में तो सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। पीर साहब ने कहा, बेटियां सांझी होती हैं और मैंने ये पैसे उन बच्चियों के नाम कर दिए जिनसे उनकी शादी हो गई। तुम्हें क्या मालूम मेरा दिल कितना मुतमईन है। मुझे तुम्हारी गुलामी से आज़ादी नहीं चाहिए। क्या पता मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कितनी बेटियों की शादी करवा दूंगा और मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है। इस यहूदी की बात सुनकर यहूदी ने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। उसने अपनी दौलत का आधा हिस्सा पीर साहब को दे दिया और कहा, पीर साहब अल्लाह के हुजूर मेरे लिए दुआ करें और उसे गरीबों में तकसीम कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दीन हुस्न इखलाक, सिला रहमी और हुस्न सलूक की तालीम देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हम सबको गरीबों, यतीमों और मिस्किनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।